Hello बच्चों, let's start this question. So this question says, why is capital G called universal constant of gravitation? कैपिटल जी को हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्यों कहते हैं, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का आपका जो की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट ही आपका क्या है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ओके, यूनिवर्सल आपका ग्रेविटेशन कांस्टेंट इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, आपका जो ग्रेविटेशन फॉर्मूला होता है, जो आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है, मान लीजिए आपके पास क्या है, दो मासेस है m1, एक मास, इसका मास है m1 और दूसरा मास है जिसका मास है आपका m2। ठीक है, और द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन दीज टू मासेस इज स्मॉल r। ठीक है, तो देखिए जो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इन दोनों मासेस के बीच में, हम उसको लिखते हैं फोर्स इज इक्वल टू g इंटू m1 इंटू m2 डिवाइड बाई r का स्क्वायर, वेयर m1 and m2 are the masses of this object and r is the distance of separation between them. ठीक है, so the force is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. ठीक है, और ये फोर्स क्या होता है आपका, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। तो ठीक है, अब हम यहाँ से g को लिख सकते हैं, g को क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू आर का स्क्वायर डिवाइड बाई m1 डिवाइड बाई m2। ठीक है, अब देखिए, अब हमसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया था कि वाई दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। तो देखिए, जो आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इसको कहते हैं क्योंकि देखिए जो आपका जी की वैल्यू है, ये किस पे डिपेंड करती है, जो जी की वैल्यू है। ठीक है, जी की वैल्यू आपकी किसी भी अदर पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, जैसे ये इस पर डिपेंड नहीं करती कि मासेस और मासेस m1 m2 का आपका नेचर कैसा है, इस बात से क्या है, टोटल इंडिपेंडेंट है। ये मासेस m1 m2 आपके किस मीडियम पर रखे गए हैं, ये इस बात पे भी डिपेंड नहीं करती है। अनलाइक आपके जो अदर फोर्सेस होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वहां पर मीडियम डिपेंडेंसी होती है, लेकिन आपकी यहाँ पर ग्रेविटेशन कांस्टेंट में हम यहाँ पर कोई आपकी मीडियम की डिपेंडेंसी नहीं होती है। मासेस के पास स्पिन है नहीं है, उस पर भी इंडिपेंडेंट रहता है। मासेस के पास आपके चार्ज है या नहीं है, सब चीजों से इंडिपेंडेंट रहता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं इसे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इसलिए बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि आपका हर जगह ये क्या रहता है, कांस्टेंट ही रहती है इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई केजी का स्क्वायर। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अवर ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो इसलिए हमको इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको रीजन बता दिए। क्योंकि ये क्या करता है, किसी भी मासेस के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, मासेस के बाद स्पिन है इस बात पर भी डिपेंड नहीं करता है, और इवन इफ डज नॉट डिपेंड अपॉन वेदर देयर मीडियम इज सेम और नॉट, मीडियम आपका डिफरेंट है या नहीं है, उस बात पर भी डिपेंड नहीं करता है। So that's why it is called universal gravitation constant. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.